प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सब्जेक्ट संस्कृत में लेसन 3 डिजी भारतम के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 2, 3 और 4 कर लिए थे, लेकिन इस वीडियो में वापस 2 नंबर क्वेश्चन से फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, सुने और गृह कार्य को पूरा करें। जैसे अधोलिखित प्रश्नान पूर्ण वाक्यम उत्तरतः, नीचे लिखे प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम ग्रहते समय, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य में देना है। जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कथम के नीचे रेखांकित किया, इस शब्द को यहाँ से हटाना है जब उत्तर लिखते समय। तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा ग्रहते समय, इसका आंसर ये होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा ग्रहते समय। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों को काटने में किस प्रकार की कमी आएगी। तो इसका आंसर होगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। उसके बाद में चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। तो किसकी अनुभव, तो रूप्यकाणाम, चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अब है घ नंबर वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, वयम डिजी भारतम इति अस्याम, वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः। वस्त्रपुटकी केसाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसे डेबिट कार्ड और ई कार्ड के माध्यम से ये जब जेब में होंगे तो रुपयों की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर होगा वस्त्रपुटके केसाम की जगह आएगा रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। अब है प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, रेखांकित को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करो। तो भोजपत्री लेखनम आरब्ध, यानी भोजपत्र पर लिखना आरंभ हुआ। तो इसका क्वेश्चन बनेगा भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ। तो लेखनम की जगह क्या है किम, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, किम आरब्धम और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। लेखनार्थम कागदस्य आवश्यकता अनुभवती न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो हिंदी में क्या बनेगा, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो किसकी, तो कागदस्य जगह कस्य, लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभवती न भविष्यति। अब है विश्राम गृह कक्ष सुनिश्चित भवेत्, विश्राम गृहों में कक्ष यानी कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। तो कहाँ कमरा सुनिश्चित होना चाहिए, तो कहाँ का कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत् और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब है प्रश्न नंबर घ सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र चल दूर मोबाइल के अंदर सुरक्षित होते हैं। तो सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं, तो कहाँ के लिए कस्मिन, सर्वाणी पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं। तो सल दूरभाष यंत्र की जगह कस्मिन आएगा। उसके बाद में वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो वयम किमर्थम चिकित्सालय, हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं, हम सब किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलन कुरुतः, उदाहरण का अनुसरण करते हुए विशेषण विशेष्य का मेल कीजिए। तो विशेषण है विशेष्य संपूर्ण भारते, जैसे मौखिकम ज्ञानम मनोगता उपकार है। तो मौखिकम के सामने क्या आएगा, ज्ञानम, मनोगता भावा, टंकिता सामग्री, टंकिता सामग्री। उसके बाद है महानय
इसके सामने विनिमय दे रखा है, इसके सामने महान उपकार आएगा, महान उपकार होगा। मुद्रा विनिमय, विनिमय मीन्स लेन देन, यानी मुद्रा से रहित का मुद्रा विनिमय, मुद्रा से रहित का लेन देन। अब है पद से अधोलिखित पद से संधि कृत्वा, संधि करके लिखो, यानी संधि से युक्त शब्द बनाइए। जैसे पद से धन अस्य, तो पद स्यास्य, ताल पत्र प्लस ऊपरी, तो ए और ओ मिलकर ओ बनेगा, तो ताल पत्रोपरि, ताल पत्रोपरि। च प्लस ए तिष्ठत, तो बनेगा च और ए मिलकर चा, तो चा तिष्ठत, चा तिष्ठत। करगत प्लस उद्योगे, तो ए और ऊ मिल गया ओ बना, तो करगत प्लस उद्योगे, तो करगोद्योगे, करगो उद्योगे। उसके बाद क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम, क्रय प्लस अर्थम का क्या बनेगा, क्रयार्थम। और इति प्लस अन्यो, इत्यन्यो, इति प्लस अन्यो का क्या बनेगा, इत्यन्यो, इत्यन्यो। उपचार प्लस अर्थम, तो उपचारार्थम, उपचार प्लस धन अर्थम, तो उपचारार्थम। ठीक है, एक बार फिर सुनो। पदस्य प्लस सस्य, पदस्यास्य, तालपत्रो प्लस ऊपरी, तो तालपत्रोपरि। च धन अतिष्ठ, चातिष्ठ। करगत धन उद्योगे, करगोद्योगे। क्रय प्लस धन अर्थम, क्रयार्थम। इति धन अन्यो, इत्यन्यो। और उपचार धन अर्थम, उपचारार्थम। अब है उदाहरणानुसार अधोलिखितानि पदेन लघु वाक्य निर्माण कुरुते, नीचे लिखे उदाहरण का अनुसरण करते हुए नीचे लिखे पदों से लघु वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो जिज्ञासा, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। इसी तरह से अपने शब्दों उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमें वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे आवश्यकता शब्द दिया है, तो वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाया सुरक्षिता तिष्ठति, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षा तिष्ठति, यानी लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती ही है। वस्त्र पुट के रुपये का नाम आस्था, यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यका अस्ति, पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यक है, पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यक है यानी अति आवश्यक है। विश्राम गृह, पर्यटका विश्राम गृह गच्छन्ति, पर्यटक विश्राम घर की ओर जाते हैं। तो इस तरह से हमें इन शब्दों की सहायता से वाक्यों की रचना करनी है। आप इनके अतिरिक्त अगर कोई आप छोटा बनाना चाहे तो आप भी बना सकते हैं, बहुत से शब्द बनते हैं, बना सकते हैं आप। जैसे मान लो प्रश्न नंबर 7 है, उदाहरणानुसारण कोष्टक प्रदेशु पदेशु चतुर्थी व्यक्ति परिचय रिक्त स्थानानि पूर्तः, यानी उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो देखो चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करना है। जैसे भिक्षुक शब्द दे रखा है तो इसने भिक्षुक शब्द की चतुर्थी व्यक्ति क्या लगाई है, भिक्षुकाय। इसी प्रकार फिलप दे रखा है, फिलप पुस्तकम देहि, छात्र दे रखा तो छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र को पुस्तक दो या छात्र के लिए पुस्तक दीजिए, यानी छात्र को पुस्तक दो। तो अहम डैश वस्त्राणि ददामि, तो निर्धन का क्या बनेगा, निर्धनाय, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, तो अहम निर्धनाय, निर्धन का चतुर्थी निर्धनाय। डैश पठनम रोस्ते, लता की शब्द की चतुर्थी क्या बनेगा, लताय। अहम, देखो एक बार वापिस ऊपर वाला गया नंबर 6 नंबर बोल रहा हूँ, अहम फिलप वस्त्राणि ददामि, तो निर्धन की चतुर्थी निर्धनाय, इन निर्धन के लिए वस्त्र दो। और डैश पठनम रोस्ते, तो यहाँ पे लता की चतुर्थी व्यक्ति बनेगी लताय, लता को पढ़ना अच्छा लगता है, तो लताय पठनम रोचते। उसके बाद में है रमेश फिलप अलम, तो सुरेश के लिए सुरेशाय, यानी रमेश सुरेश के लिए अलम होता है पर्याप्त, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। अलम शब्द के योग में हमेशा तृतीय और चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगर अलम शब्द का प्रयोग अगर रोकने में आ रहा हो तो वहाँ पे तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, अगर किसी के लिए वो समर्थ हो या पर्याप्त हो तो वहाँ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब फिलप नमय, नमय के योग में हमेशा चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है।
तो अध्यापक है तो अध्यापकाय नमः, अध्यापकाय नमः। तो प्रिय बच्चों ये थे प्रश्न। अब योग्यता विस्तार देगा, इसको नहीं करके नीचे इसके प्रश्न देखो। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपने करना है। जैसे ज्ञातुम इच्छा, संस्कृत में इसका हिंदी बनेगा जिज्ञासा, जिसका अर्थ है जानने की इच्छा। फिर कर्तुम इच्छा, चिक्रीषा, चिक्रीषा मतलब करने की इच्छा, कर्तुम इच्छा मतलब चिक्रीषा करने की इच्छा। और पातुम इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा। उसके बाद में है भोक्तुम इच्छा, बुभुक्षा, बुभुक्षा होता है खाने की इच्छा। जीवितुम इच्छा, जिजीविषा जीने की इच्छा, जिजीविषा होता है जीने की इच्छा। और गंतुम इच्छा, जिगमिषा यानी जाने की इच्छा, गंतुम इच्छा जिगमिषा जाने की इच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। तुमन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, यह प्रत्यय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये भी आपको उदाहरण करने हैं तुमन प्रत्यय के। जैसे प्रत्यय वे शब्दांश, वे शब्द या धातु जो शब्द के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ लगने के बाद उन शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे तुमन प्रत्यय के एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्री प्लस तुमन करतुम, तुमन का तुम शेष रहता है तो क्री प्लस तुमन करतुम यानी करने के लिए, करतुम करने के लिए। उसके बाद है दा प्लस तुमन दातुम देने के लिए, दातुम शब्द देने के लिए। खाद प्लस तुमन खादितुम खाने के लिए, तुमन का तुम शेष रहेगा। पठतुम, पठ प्लस तुमन पठितुम पढ़ने के लिए। और लिख प्लस तुमन लिखितुम या लेखितुम लिखने के लिए, तुमन का तुम। और गम प्लस तुमन गंतुम जाने के लिए। ये तुमन प्रत्यय के एग्जाम्पल थे। तो प्रिय बच्चों आज लेसन 3 डिजी भारतम हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो सभी बच्चे डिजी भारतम तक के गृह कार्य को पूरा रखें। जो भी बच्चा होमवर्क में पीछे हैं वो अपना गृह कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करके साथ में आने की कोशिश करें, साथ में आने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेसन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।